मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने राज्य की ऐसी 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जहां लगातार 2 चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा है। उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद इससे जुड़े कई रोचक किस्से और कहानियां भी सामने आ रही हैं। इसमें एक नाम ऐसा है जो सुबह तक केजरीवाल की पार्टी में थे और शाम होते ही बीजेपी के उम्मीदवार बन गए। वहीं एक उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर पार्टी की सदस्यता लेने बीजेपी दफ्तर पहुंचा। दोनों नेताओं को टिकट मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। बालाघाट जिले की लांजी सीट से बीजेपी ने राजकुमार कराहे को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार शाम को बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में लांजी से राजकुमार कराहे का नाम देखकर हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से 4 घंटे पहले तक राजकुमार आम आदमी पार्टी में थे। इलाके में राजकुमार के पोस्टर भी आम आदमी पार्टी वाले ही लगे हुए थे, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें भी हैं। राजकुमार कराहे ने 17 अगस्त की सुबह ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। शाम को उनका नाम बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो गया। राजकुमार आप से पहले बीजेपी में ही थे, 2 बार टिकट की मांग कर रहे थे, यानी एक तरह से उनकी घर वापसी हुई है। राजकुमार कराहे ने दिसंबर में जबलपुर में आप की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद उन्हें आपका जिला संयुक्त सचिव बनाया गया था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राजकुमार कराहे ने 17 अगस्त को इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं मंडला की बिछिया सीट से बीजेपी ने डॉक्टर विजय आनंद मरावी को टिकट दिया। डॉक्टर विजय आनंद ने गुरुवार को ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक अधीक्षक पद से इस्तीफा दिया है। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर विजय राजनीति में एक नया चेहरा है। वो विद्या भारती महाकौशल प्रांत के सचिव भी हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर विजय आनंद मरावी अपने समर्थकों के साथ जिला बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष से मुलाकात की और 50 से अधिक समर्थकों समेत पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नमन करता हूं, शीश झुका के नमन करता हूं। आज बड़े गर्व और गौरव और जिम्मेदारी का दिन है मेरे लिए। मेरे जीवन का कहना चाहिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, समाज सेवा से जुड़ा हूँ, लगातार आदिवासी क्षेत्रों में मैं लगातार आदिवासी समाज से आता हूँ और आदिवासी की पीड़ा भली भांति जानता था। चाहे उनका सामाजिक स्तर हो, चाहे उनका आर्थिक स्तर हो, चाहे उनका राजनीतिक स्तर हो, सब क्षेत्र में आदिवासी हमारे भाई बहुत पीछे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया आदिवासी क्षेत्रों में है, माल न्यूट्रिशन। ये सब पीड़ा देख के मेरे मन में एक भाव जागता था कि मैं कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के लिए कुछ करूं। चूँकि मेरा जन्म स्थान मंडला है, मां नर्मदा की गोद में मैं खेला कूदा हूं। प्रारंभिक शिक्षा भुआ बिछिया प्राथमिक। बता दें, मध्य प्रदेश बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी का इस बार SC/ST सीटों पर विशेष फोकस है। 39 में से 13 अनुसूचित जनजाति, 8 अनुसूचित जाति और 18 सामान्य सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षित सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। पार्टी ST वर्ग की 47 में से मात्र 16 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 2013 में पार्टी के पास एक निर्दलीय समर्थक के साथ 32 सीटें थी। SC वर्ग में भी बीजेपी के पास 28 सीटें थी, लेकिन 2018 के चुनाव में मात्र 18 सीटें ही बच पाई थी।